वो बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? ऐसा कर दिया, बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, और कुछ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। होता है तुम्हारा पाप कम हो लेकिन तुम्हारी सजा उन लोगों से ज्यादा होगी, या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। बाइबल में लिखा है कि जीसस अपने लोगों से बात कर रहे हैं और यीशु ने कहा जिन पर 18 जन, जिन पर शीलों का गुम्मट गिर गया था और वो एक बिल्डिंग टाइप एक चीज आप समझ लो, उस मटेरियल गिरने से वो मर गए थे, क्या वो दूसरे जो यरूशलेम में लोग रहते थे, क्या वो उनसे ज्यादा पापी थे कि उन पे ये मुसीबत आई? जीसस ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। कई बार हो सकता है आपका अविश्वासी मित्र एक बड़े पाप में हो और आप उसकी जिंदगी को देखते हो कि ये भी तो बहन है, ये भी तो चुगली करती है। खुद विस्लिंग को सुनो यहां आकर, अंदर जो एसी में बैठे ने बाहर निकालो दो जनों को, ओके? यहां खड़े हुआ करो साइड पे और देखो कहां क्या हो रहा है। और जीसस ने पूछा क्या वो ज्यादा पापी थे? कहते प्रभु पता नहीं, कहते जीसस कहते नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। हमें लगता है ये भी औरत तो चुगली कर रही है, ये मेरी ग्वांडन भी तो चोरी करती है बिजली की, ये भी तो कुंडी डालते ही हैं, ये मेरा साथी है, ये भी तो पेट्रोल चोरी करता है, ये भी तो गलत तरीके से बॉस से पैसे लेता है, इसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जीसस ने कहा ऐसा नहीं है। जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा वो ज्यादा पापी नहीं थे, बल्कि उन्होंने मन नहीं फिराया था। यानी वो वचन को जानते थे और वचन जानते हुए भी उन्होंने मन नहीं फिराया था। हो सकता है यरूशलेम में रहने वाले लोग उनसे भी ज्यादा पापी हों, लेकिन मौत किन पे आई? जिनको वचन मालूम था और उन्होंने मन नहीं फिराया था। आप बाइबल को पढ़ के देखो, बिगेस्ट मिरेकल लोगों की लाइफ में तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने मन फिराया है। जीसस का पहला प्रचार था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या बोलता था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है नए तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदल लो। वो व्यभिचार जो तुम्हें आम चीज लगती थी जब तुम अविश्वासी थे, अब वो आम चीज नहीं है, वो एक बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। लोग करेंगे तो शायद अब उन्हें सजा मिले ना मिले, बाद में मिले, लेकिन अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। खुद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पिलातुस ने जिन गलीलियों को मरवा दिया, क्या वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा पापी थे इसलिए उन पे मुसीबत आई और बाकियों पे नहीं आई? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से, यानी कि इसी रीति से कहने का मतलब है कि दूसरे लोग जो तुम्हें जानते होंगे तुमसे भी ज्यादा पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम जो वचन को जानते हो तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। क्या तुम्हारी बरकत दूसरों से ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी आशा दूसरों से ज्यादा नहीं है? अन्य जाति को कोई आशा नहीं। आज युद्ध भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम्हें ज्यादा आशा नहीं है? क्या तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी ब्लेसिंग ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई बीमारी होगी उसे पता मैं गया, क्रिश्चियन को होती उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं और चंगा हो सकता हूं। क्या तुम्हारी पोजीशन ऊंची नहीं है? अगर तुम्हारी पोजीशन ऊंची है, तुम्हारी आशीष ज्यादा है, तुम्हारी आशा ज्यादा है, तुम्हारी बरकत ज्यादा है, तो तुम्हारी सजा भी ज्यादा है। जो तो साइकिल पे खड़ा है उसे क्या चोट लगेगी? गिर जाएगा।
लेकिन जो 200 की स्पीड से गाड़ी में जा रहा है, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी चोट भी ज्यादा है। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की वेल हो। उसने ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बैट बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो वो बालन के काम आएगी, जलाने के काम आएगी, और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा, अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे।